नमस्ते दोस्त। बैठो आराम से। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो शायद तुम्हारे दिल के बहुत करीब जाएंगी। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे बीच में बंद मत करना। क्यों? क्योंकि आज जो बात करने वाला हूं वह हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी खुद को किसी सामाजिक मिलजोल में अजीब, असहज या कम महसूस किया है। मैं यह वीडियो व्यूज या लाइक्स के लिए नहीं बना रहा। अगर वह मकसद होता तो मैं भी वही करता जो आजकल सब कर रहे हैं, झकझोर देने वाली एडिटिंग, तेज आवाजें, चमकदार थंबनेल। लेकिन नहीं, आज बस मैं और तुम और एक सच्ची, बिना लागल पेट की बातचीत। वो सवाल जो हम सबको परेशान करता है, कल की बात है। मैं और मेरा एक करीबी दोस्त बैठे कुछ ऐसे सवालों पर बात कर रहे थे जिनके जवाब हमेशा से हमें उलझाते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर हमें दूसरे इंसानों से मिलना जुलना, उनसे बात करनी क्यों पड़ती है? यह सब इतना मुश्किल क्यों लगता है? मेरे दोस्त ने उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों का एक चलन उदाहरण दिया। वहां जब लोग मिलते हैं तो सिर्फ हाथ मिलाना ही काफी नहीं होता। हाथ मिलाने के बाद दूसरे व्यक्ति के सीने पर हाथ रखकर, आंखों में गहराई से देखकर एक पूरा सम्मान जताया जाता है, फुल रिस्पेक्ट। सामाजिक तौर पर इसे बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन मेरे दोस्त की आवाज में वही झिझक थी जो शायद तुम्हारे और मेरे मन में भी है। उसने कहा, भाई, यह सब क्या है? लोगों से हाथ मिलाओ, फिर उनके सीने पर हाथ रखो, फिर जबरदस्ती की गर्मजोशी दिखाओ। ये नाटक क्यों? और मैं तो वैसे भी एक इंट्रोवर्ट इंसान हूं। अगर सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा शर्मीला और आत्मविश्वास की कमी से जूझने वाला व्यक्ति हूं। मेरी एक गहरी इच्छा यही रहती है कि किसी को कुछ बताना न पड़े, किसी से मिलना जुलना न पड़े। बस एक शांत कोने में सिमटा रहूं जहां कोई मेरी तरफ देखे भी नहीं। कई बार लगता है जैसे मेरे भीतर कोई ऐसा घाव है जिसे मैं पूरी दुनिया से छुपाकर रखना चाहता हूं, हालांकि खुद भी अक्सर समझ नहीं पाता कि वह घाव है क्या। एक अजीब सा अंतर्विरोध है। मैं जानता हूं कि मैं काबिल हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं, फिर भी उस छुपने की इच्छा पर काबू नहीं पा पाता। दो दुनिया, दो अलग अलग कहानियां। यहीं पर मेरे उस दोस्त की कहानी दिलचस्प हो जाती है। वह मेरे एकदम उलट है, पक्का एक्सट्रोवर्ट। उसके लिए किसी अजनबी से बात करना, नया माहौल संभालना, लोगों के बीच घुलना मिलना बाएं हाथ का खेल है। हाल ही में उसके घर में एक बड़ी शादी थी और उसने बिना किसी बाहरी मदद के सारी जिम्मेदारियां अकेले संभाल ली, चाहे वह खाने का प्रबंधन हो, कारों का इंतजाम हो, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर से बात हो, या डीजे और डेकोरेशन वालों का हिसाब। जिन्होंने गांव देहात की बड़ी शादियों का तामझाम देखा है, वे जानते हैं कि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। वहां हर कदम पर नए लोग, नई मांगे, नई उलझने होती हैं। उसने अकेले ही सब कुछ मैनेज कर दिया। और फिर मेरी कहानी है, या शायद तुम्हारी भी। मुझे याद आता है जब हमारा नया घर बन रहा था। मेरी माँ मुझे बार बार उन मजदूरों और मिस्त्रियों के पास भेजती थीं जो काम कर रहे थे, उनका हालचाल लेने, यह देखने के लिए कि वे कुछ और मांग तो नहीं रहे या काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। मैं वहां जाता और बस खड़ा रहता। उनके सामने मेरी जुबान बंद हो जाती। वे लोग आपस में बातें करते, चाय पीते, बीड़ी सुलगाते, और मैं सिर्फ देखता रहता। मन में यह कहने की हिम्मत तक नहीं होती थी, भाई साहब, 1 घंटे से आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, काम पर ध्यान दीजिए। उस समय मेरी शर्म, मेरी हिचकिचाहट इतनी जबरदस्त थी कि वह एक छोटी सी बात भी कहने से मुझे रोक देती थी। वह अनकहा संघर्ष जो सिर्फ एक
इंट्रोवर्ट समझ सकता है, अगर तुम भी इंट्रोवर्ट हो तो तुम यह दर्द समझोगे। यह वह दर्द है जो तब उठता है जब तुम्हें अकेले किसी बड़े मॉल में जाना होता है, दुकानदार से कुछ पूछना होता है या होटल में ऑर्डर देना होता है। यह वह डर है जो क्लास में हाथ उठाने, टीचर से सवाल पूछने या किसी समूह चर्चा में अपनी राय रखने से पहले सीने में एक गड्ढा सा बना देता है। यह वह थकान है जो एक सामाजिक समारोह के बाद महसूस होती है, जैसे तुमने कोई मैराथन दौड़ ली हो, हालांकि तुमने बस कुछ लोगों से हाथ मिलाया और मुस्कुराए। मेरा एक्सट्रोवर्ट दोस्त इन सब चीजों को बाएं हाथ का खेल मानता है। पर एक दिन जब उसने भी यह कहा कि भाई मुझे भी यह सब करना पसंद नहीं, बस करना पड़ता है, तो मैं हैरान रह गया। मेरे मन में सवाल उठा, जो इतनी आसानी से यह सब कर लेता है, उसे भी यह अच्छा नहीं लगता। तो फिर समस्या है क्या? इसी कौतूहल ने मुझे एक गहरी खोज में उतारा। मैंने इस विषय पर पढ़ना शुरू किया, मनोविज्ञान के आर्टिकल्स खंगाले, वीडियो देखे और शोध किए। तब मुझे एक बहुत ही मौलिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के बारे में पता चला, फ्रेंड और फो, दोस्त या दुश्मन का सिद्धांत। हमारा दिमाग एक प्राचीन सुरक्षा गार्ड है। यह समझना दिलचस्प है कि हमारा दिमाग आज भी हजारों साल पहले के मानव के समान काम करता है। जब भी हम किसी नए वातावरण में कदम रखते हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा, विशेषकर अमिग्डाला, जो भय और भावनाओं का केंद्र है, तत्काल स्कैनिंग शुरू कर देता है। यह स्कैनिंग एक ही सवाल पर केंद्रित होती है, क्या यह व्यक्ति या यह जगह मेरे लिए सुरक्षित है या खतरनाक? क्या यह दोस्त है या दुश्मन? यह प्रवृत्ति हमारे पूर्वजों के उस समय से विरासत में मिली है, जब वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे। तब किसी अजनबी समूह से मिलना जीवन मरण का सवाल हो सकता था। नई जगह पर जाना मतलब अनजाने खतरों, जानवरों, प्रतिस्पर्धी मानव समूहों या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना। उस समय जो व्यक्ति सतर्क और शंकालु था, वही जीवित बच पाता था। हमारे दिमाग ने उसी सतर्कता को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कर लिया। आज 21वीं सदी है। हमारे आसपास ज्यादातर लोग दुश्मन नहीं हैं। कोई हम पर हमला नहीं करने वाला। फिर भी हमारा वही पुराना वफादार सुरक्षा गार्ड, हमारा दिमाग अभी भी हर नए चेहरे, हर नई स्थिति को उसी शंका की नजर से देखता है। इसीलिए पार्टी में नए लोगों से बात करने से पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पसीने से तर हो जाते हैं। यह हमारा दिमाग है जो चिल्ला रहा होता है, सावधान। अनजान क्षेत्र, संभावित खतरा, कॉन्फिडेंस का असली रहस्य, स्वयं के प्रति ईमानदारी पर केवल यही एक कारण नहीं है। सोशल एंजाइटी की एक और शायद ज्यादा गहरी जड़ है, और वह है खुद पर भरोसे की कमी। यह कमी कहां से आती है? मेरी समझ और शोध के अनुसार यह हमारे कथनी और करनी के बीच की खाई से पैदा होती है। सोचो, हम अक्सर खुद से कितने वादे करते हैं। कल सुबह 5 बजे उठकर रनिंग करूंगा। आज से मोबाइल कम देखूंगा। इस हफ्ते एक नई स्किल सीखूंगा। पढ़ाई पर फोकस करूंगा। हम अपने मन में एक आदर्श स्वयं, आइडियल सेल्फ की छवि बनाते हैं, जो अनुशासित, सक्षम, आत्मविश्वासी और सफल है। लेकिन फिर वास्तविकता क्या होती है? सुबह का अलार्म बंद करके फिर से सो जाना। मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते घंटों गुजर जाना। काम को कल पर टाल देना। जब ऐसा बार बार होता है तो हमारे भीतर एक विश्वासघात की भावना पनपने लगती है। हम खुद से कहते हैं, मैं अपने वादों पर कायम नहीं रह सकता। मैं अनुशासित नहीं हूं। मैं कमजोर हूं। यह आत्मविश्वास की नींद को खोखला कर देता है। जब आप अपने खुद के वचनों का सम्मान नहीं करते, तो आत्मसम्मान खोने लगता है।
और जब आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो सामाजिक स्थितियों में आत्मविश्वास कहां से आएगा? आप सोचते रहेंगे, मैं इतना असंगत हूँ, मेरे पास कोई उपलब्धि नहीं है, लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यह चक्र बन जाता है आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक चिंता, बचने की प्रवृत्ति और कम आत्मविश्वास। एक कदम आगे बढ़ाने की रणनीति। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या करें? 2 स्तरों पर काम करने की जरूरत है। 1, दिमाग को दोस्त समझाना, रिवायरिंग द ब्रेन। हमें अपने दिमाग के उस प्राचीन सुरक्षा गार्ड को बार बार यह दिखाना और समझाना होगा कि आज की दुनिया ज्यादातर सुरक्षित है। यह काम धीरे धीरे, लगातार एक्सपोजर से होगा। छोटी छोटी शुरुआत करो। किसी नई कॉफी शॉप में अकेले जाकर ऑर्डर दो। किसी रिश्तेदार के घर जाओ और एक नए व्यक्ति से उनके काम के बारे में सवाल पूछो। जिम में किसी से उपकरण के बारे में पूछ लो। नई जगहें खोजो। हर हफ्ते या महीने में अपने शहर या आसपास की एक नई जगह, लाइब्रेरी, पार्क, म्यूजियम, छोटा सा मेला, अकेले घूमने जाओ। बस वहां मौजूद रहो, लोगों को देखो। फोकस शिफ्ट करो। बातचीत शुरू करते समय अपने डर पर नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति पर फोकस करो। उनके बारे में सवाल पूछो। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। 2, आत्मविश्वास की नींव मजबूत करना, बिल्डिंग सेल्फ इंटेग्रिटी। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको अपने आप से किए गए वादों को पूरा करके खुद पर भरोसा वापस लाना होगा। नन्हे वादे, बड़ी जीत, बहुत छोटे, हासिल करने योग्य लक्ष्य बनाओ। आज मैं 10 मिनट पढ़ाई करूंगा। आज मैं बिस्तर ठीक से लगाऊंगा। आज मैं एक फल जरूर खाऊंगा। इन्हें पूरा करो। नो कहना सीखो। जो चीजें तुम नहीं करना चाहते उनके लिए विनम्रता से नहीं कहना सीखो। यह खुद के प्रति ईमानदारी है। स्वयं की देखभाल प्राथमिकता बनाओ। पर्याप्त नींद, पौष्टिक खाना, थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि। जब तुम शारीरिक रूप से ठीक महसूस करोगे तो मानसिक रूप से मजबूत होगे। आत्मकरुणा रखो। गलती हो जाए, वादा टूट जाए तो खुद को कोसने के बजाय समझो, ठीक है, आज नहीं हुआ, कल फिर कोशिश करूंगा। अंतिम विचार, तुम अकेले नहीं हो। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूं और अब भी गुजर रहा हूं। मुझे पता है कि जब आप इंट्रोवर्ट हैं तो कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बिना किसी डर के आगे बढ़ रही है और आप अटके हुए हैं। पर सच यह है कि आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग ऐसी ही भावनाओं से जूझ रहे हैं। और यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि मानव मन की एक संवेदनशील प्रकृति है। इस सफर में धैर्य रखो। अपनी गति से चलो। कभी कभी 2 कदम आगे बढ़ोगे, कभी 1 कदम पीछे हटोगे, पर हार मत मानो। हर छोटी कोशिश, हर छोटी जीत तुम्हें उस आत्मविश्वासी, सशक्त व्यक्ति के थोड़ा और करीब ले जाएगी जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। मैं हूं अमन और मेरा एक सपना है 25 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख युवाओं की जिंदगी में ठोस, सकारात्मक बदलाव लाना। अगर आज की यह बातचीत तुम्हारे मन को थोड़ा भी छू गई है तो तुम इस मिशन का हिस्सा बन सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके या इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करके जिसे ऐसे ही शब्दों की जरूरत है। कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक निमंत्रण है उस खूबसूरत सफर पर साथ चलने का जहां हम सब सीखते हैं, बढ़ते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं।